धनबाद जिला के बागमारा अंचल अंतर्गत बरोरा थाना क्षेत्र के दरीदा मौजा में 4 दीवारी कर लगभग 200 एकड़ रैयती और सरकारी जमीन घेराबंदी कर कब्जा करने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। वहीं जमीन रैयत दो पक्ष में बंट गए हैं। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक पक्ष सांसद ढुलू महतो पर 4 दीवारी करने कब्जा करने की बात को नकारते हुए खुद 4 दीवारी करने की बात कह रहा है। सरकारी जमीन 4 दीवारी के अंदर नहीं होने की भी बात कह दस्तावेज दिखा रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष सांसद ढुलू महतो पर आरोप लगाते हुए सांसद के इशारे पर झूठ बोलने का आरोप दावा करने वाले अन्य पक्ष पर लगा रहे हैं। दूसरे पक्ष का तर्क है कि लाखों रुपए की 4 दीवारी आर्थिक रूप से कमजोर रैयत नहीं कर सकते। सांसद के इशारे पर अलगर बात कह जांच को गुमराह कर रहे हैं। 5 दंजर रैयत एक जगह है जिसके पास जमीन का असली दस्तावेज है। चंद लोगों को खिला पिलाकर लालच देकर सांसद ऐसा करा रहे हैं। विधानसभा सत्र में जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने भी जमीन घेराबंदी कर जमीन कब्जा करने का मामला उठाया था। गरीब की आवाज वो बनकर उनके लिए न्याय की मांग किए थे। 8 साल से जमीन की घेराबंदी कर रखा है। सरकारी रास्ते में गेट लगा दिया गया है। हम सभी अपने रास्ते तक नहीं आ पाते। प्रखंड अंचल जिला स्तर सभी जगह अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग कह रहे हैं। आंदोलन भी किए थे लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अधिकारी रैयत के पक्ष में कुछ नहीं कर रहे। विधायक सरयू राय सदन में मामला उठाने के बाद बागमारा सीईओ स्थल पर जांच 1-2 दिन पहले करते हुए जमीन मापी करवाए थे। सरकारी जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाने की बात कही थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं किया गया। रैयतों को आरोप है कि जांच के नाम पर खाना पूर्ति केवल हो रही है। हमको ये बोलना कि हम लोग का रैयती जमीन है तो इसको सरकारी जमीन क्यों बोला जा रहा है? हम लोग का पेपर है, पेपर रहने के बावजूद भी हम लोग का जमीन को सरकारी बोल रहा है। क्यों ऐसा क्यों बोलेगा लोग भाई? कौन बोल रहा है सरकारी? जो आया था नापी करने विरोध की है। आप विरोध किए? हम उस समय ड्यूटी में थे तो हम जानेंगे तो अपना विरोध करेंगे। हम लोग को पता नहीं है। प्लॉट नंबर लिखिए 1880, 1881, 1882, 1883 और 1884। 3 एकड़ 62 डिसमिल है उसमें हम लोगों का रैयती एकदम कागजात के साथ। कागजात भी देख लीजिए। मैं आप लोगों को कागजात भी दिखाता हूँ। जाटा मांझी, सीता बिंदु मांझी और डोला मांझी का नाम से जमीन है। ये 3 एकड़ 62 डिसमिल मैं आप लोगों को पेपर के साथ को दिखा रहा हूँ। सरकार दावा कर रही है वो जमीन आपका है। हाँ वो जमीन में सरकार दावा कर रहा है कि वो जमीन सरकारी है। लेकिन ये जमीन ऑलरेडी मेरा है। बाउंड्री किसके जमीन पर है? ये बाउंड्री ना उधर मेरा बाउंड्री है। जहाँ मेरा जमीन है वहाँ मेरा बाउंड्री है। जहाँ बोर्ड लगा है, जहाँ पे जहाँ बोर्ड लगा है। हम बोर्ड तो देखे नहीं है कहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ तो अभी 30-40 रैयत है। ये मौजा दरदा है, 120 मौजा नंबर है और ये दरदा मौजा के अंतर्गत ही एक बाउंड्री का जितना जमीन है दरदा मौजा के अंतर्गत ही पड़ता है। जमीन कब से यहाँ 150 एकड़ से कम नहीं है घेराबंदी के अंदर। अंदाजन पूरा रैयत का कसम यहाँ 100 एकड़ से कम नहीं होगा। सीओ साहब भी आए थे यहाँ पर नापी कराने, वो बोले कि 16 एकड़ में लगभग जमीन। 16 एकड़ तो सरकारी जमीन निकलता है। ढुलू महतो जी दिया है। वो तो हमेशा बोलते हैं कि हमको बाउंड्री नहीं दी है। अरे वो आदमी खड़ा कर करता है, उसी के नाम पर होता है सब काम। 2 दिन पहले यहाँ पर कुछ और रैयत दूसरे पक्ष के आए थे, वो लोग कह रहे कि मेरा जमीन। अरे पक्ष आए हैं तो 100 एकड़ एक रेत का नहीं हो सकता है। हम तो बोलते हैं 3 प्लॉट में 3 खाता में हमारा 1 एकड़ 20 डिसमिल। हाँ 1 एकड़ 10-20 डिसमिल होगा। उसी तरह सब का ना है। क्या लग रहा है आपका जो जमीन है कब्जा है या फिर 4 दीवारी के अंदर घेर दिया है? इधर देखिए 4 दीवारी के अंदर घेरा कर दिया है, अंदर कर दिया है। अभी जमीन में आपका स्वामित्व है या नहीं? स्वामित्व तो था लेकिन हम जोधपुर कर नहीं पा रहे हैं। अब इधर से हमको सीधे आते थे अल्लाह जोतने के लिए। अब इस से घूमेंगे तो घूमने में 1-1.5 किलोमीटर आ पड़ता है। तो सरकारी रास्ता होगा ना? सरकारी रास्ता तो बंद कर दिया। गेट लगा हुआ रहता है। देखिए ब्लॉक से लेके जिला राजहर तक यहाँ तक हम मानव संसाधन तक हम भेजे का कर
चाहते हैं कि हम लोग यहाँ कब्जा मुक्त हो। बहुत आंदोलन किए, कुछ सुनवाई हुआ? कुछ नहीं। हम लोग राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग कब्जा मुक्त कर दे जमीन को। देखिए, आदिवासी है, मोहम्मदन है, लोहार है, तेली महतो लोग है। अच्छा, आप लोग सरजू राय से भी कुछ मांग रखे थे? हाँ, सरजू राय से मांग रखे थे, स्मार पत्र उसको दिए थे इसको उठाने के लिए सदन में। अब उठा भी है वो मामला? उठा भी मामला। अब लग रहा है कुछ निष्पादन हो पाएगा? देखिए अब क्या होता है, तो जिला प्रशासन कितना पहल करता है इसका। डीड 1967 का है, 1967 का यही प्लॉट है और 2 खाता है, खाता 24 और खाता 154 तो मेरा अपना दादाजी के नाम से है, ठाकुर जी के नाम से। कब का? 32 का है। अब आंदोलन तो करते हैं, कानूनी आंदोलन करता है, उसके साथ तो लड़ाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। सच के साथ दोनों में तो धनबाद सांसद। कभी ढुल्लू मातो के पास आप लोग रिक्वेस्ट करने गए? रिक्वेस्ट नहीं, वहां जाने से अलग होता है व्यवहार, बोल नहीं पाइएगा। 4 दीवारी ये दबंग व्यक्ति का है, जो बाहुबली है, पैसे से पावर से लेस है, वैसे व्यक्ति का बाउंड्री वाल है। सांसद ढुल्लू महतो नहीं दिया तो ये जग जाहिर है, जांच करने का चीज है, जांच किया जाए। आप भी समझ सकते हैं कि मेरे पास अगर खाने का औकात नहीं रहेगा तो हम क्या हाथी पर चढ़ पाएंगे, जहाज पर चढ़ पाएंगे? कुछ रैयत उसको खिलाया पिलाया जाता है, दारू मुर्गा दिया जाता है। दारू का जो बोली बोल रहा था वो दारू वाला बोली बोल रहा था, मानवता का बोली नहीं बोल रहा था। अगर मानवता का बोली होता तो कल 7-8 आदमी था, आज 70-80 आदमी है। अंतर आपको यही समझ में आता होगा सर। 150 एकड़ का बाउंड्री वाल है, कारी जमीन 16 एकड़ है, बीसीसीएल का 9 एकड़ है। आए थे बोर्ड लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं लगा है। कारी जमीन पे बोर्ड लगाना था। जमीन यहीं पे है, अंदर में है, कब्जा ही इसको कहा जा सकता है। जब जमीन के चारों ओर से जब रैयत यहाँ घुस नहीं पाता है तो इसको कब्जा ही कहा जा सकता है। हम लोग खेती करते थे, अभी कहां से होगा? जब घुस नहीं पाएंगे, हल बैल नहीं लेके आ पाएंगे तो हम खेती कैसे करेंगे? रास्ता तो होगा ना? रास्ता तो नहीं, रास्ता सरकारी नक्शा में रास्ता था, उसको भी बंद कर दिया गया है। चाहते हैं हमारा जमीन मुक्त हो, इसके लिए अगर हमको राज्य से लेकर के केंद्र तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे और आंदोलन करेंगे। यहीं सामने इसी टीले में एक बोर्ड लगा था, आज लगा के गया और कल कबाड़ के फेंक दिया। ये कौन करवा रहा है? जो जमीन को घेराबंदी किया वही करवा रहा है। इससे तो जाहिर है हम बोर्ड लगाने आएंगे और हम ही कबाड़ के फेंक सकते हैं, ऐसा हो सकता है? अच्छा, सांसद के पास कभी गए थे बात बोलने? नहीं, हम लोग कहा जाएंगे उसको बोलने के लिए, जब वो उसके पास मानवता ही नहीं है तो उसको बोल के क्या करेंगे हम लोग? बोला जाता है उसी से जिसके पास मानवता हो, जो गरीबों का दुख दर्द समझे, वैसे लोगों के पास जाता है बोलने के लिए। शिकायत की है? हाँ, तो सर्वे अपना काम कर रहे हैं, गरीब के हित में तो कर रहे हैं वो काम। उम्मीद है अब हो जाएगा। वो जमीन यहाँ मुक्त कराएंगे तो जिस किसान का होगा वो उसका अधिकार मिल जाएगा। उनको तो कुछ नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन ये मानवता है कि वो जनता के लिए, गरीब रैयतों के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, अर्धनग्न प्रदर्शन रांची जिला से लेकर रांची तक, ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर रांची तक किए थे। अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला? अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? किसका? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे सर, ये तो आप लोग बताइएगा ना कि क्यों नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक अपना काम कर रहे हैं। सो अब बताइए ना, उस दिन आए थे, 2-3 दिन पहले आए थे सीओ साहब, एसी साहब और डीसी साहब को आने का यहाँ हम लोगों को मैसेज खबर मिला था, लेकिन पता चला कि एसी साहब आए और तुरंत चले गए। 5 मिनट के लिए, क्षण भर के लिए आए और चले गए। सीओ साहब भी आए, चले गए, बोल के गए कि बोर्ड लगाए, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं लगा है। अब इससे आप भी समझ सकते हैं कि क्या प्रशासनिक प्रक्रिया चल रहा है। सो खाना पूर्ति ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है।